उनके द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं कलंक उन्होंने करार किया है देश के प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी। मंत्री तुलसी सिलावट का विवादित बयान। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विवादित बयान सीधे तौर पर सामने आया है तुलसी सिलावट का। यूपी के सीएम योगी भी देश के लिए कलंक उन्होंने बताया है। बहुत ही विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। और झूठ बोले लेकिन सच एक बार सामने आ ही जाता है। भगवान महाकाल दिन में जीवा पर लाते हैं और आज उन्होंने सच बोला है कि मोदी जी, योगी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी समाज के कलंक हैं। ये वो सच है, ये वो कड़वा सच है जो वो खुद भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है। विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज इसका एनकाउंटर हो गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। कल उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, आज इसका एनकाउंटर हो गया है। किस तरीके से देखते हैं ये सुनो देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलना चाहिए। गिरफ्तारी हुई है तो इनके नाम खराब हुआ है, गिरफ्तारी का से कोई आप बदला रहा, मेरे संज्ञान में बाहर था, पर मैं आपको बदला दूं, हमारी सरकार अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं। विशेष संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। एहतियात शेख, शायद तुलसी सिलावट भूल गए कि वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया। देखिए नलिनी, जहां तक इस पूरे बयान की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि विवादित बयान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जुबान से चलने वाला बयान जरूर दिखता है। क्योंकि जो सवाल किया गया था ये दरअसल में इंदौर के रेसिडेंसी कोठी के अंदर प्रोग्राम में गए थे, जहां उसके बाद में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। सवाल पूछा गया था गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर। तो इस मामले के ऊपर तुलसी सिलावट ने जहां शुरुआत की थी और जिस तरीके से हमने सुना उन्हें कि वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लिया, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को कहा, और साथ ही ये भी कहा कि वो ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआत थी उस शुरुआत के अंदर कहीं ना कहीं उनके बोल फिसल गए, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से उनका जुबान फिसली। लेकिन जहां तक बात की जाती है इस पूरे बयान के ऊपर सियासत की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आई। कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर के ऊपर तुलसी सिलावट के ऊपर पलटवार करते हुए ये कहा गया कि तुलसी सिलावट काफी समय से कांग्रेस में थे और आज उनके मुंह से ये सच निकल गया। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसके ऊपर सियासत जरूर गर्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तुलसी सिलावट का ये बयान को हम इस तरीके से लेना ज्यादा बेहतर होगा कि उसमें जुबान फिसलने वाला जो बात है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि सवाल किया गया था गैंगस्टर की एनकाउंटर के ऊपर और उसके बाद में तुलसी सिलावट ने बोलना शुरू किया। हालांकि इस मामले में अभी तुलसी सिलावट की तरफ से
कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ये जरूर पता चला है कि उन्होंने इस बात की गलती को स्वीकार किया कि वो गलती कहीं ना कहीं बोलने में जुबान फिसल गई थी। ऐसा ही वाकया आज इंदौर के अंदर लगातार ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहा जा सकता है कि 2 बार जुबान फिसली। एक बार तुलसी सिलावट की तरफ से ये जुबान फिसल गई, वहीं सांसद शंकर लालवानी की तरफ से भी जुबान फिसली थी। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाए कि इसके ऊपर आरोप और सीधे तौर के ऊपर प्रतिकार करते, यानी कि इन्हें अभी मेंटली तौर पर भी समझना होगा कि हम अब बीजेपी में आ चुके हैं। देखिए, आप आरोप लगा कर इतनी आदत हो जाती है विपक्ष की कि वो भूल जाते हैं कि अब उन्होंने पार्टी बदल ली है। नलिनी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जिस चीज को कांग्रेस बार बार जिक्र कर रही है और कांग्रेस ने इस बात को उठाया भी है, कांग्रेस ने इस बात को ये कहा जाए कि उसके ऊपर तंज कसते भी ये कहा कि तुलसी सिलावट काफी समय से कांग्रेस के साथ थे और अब पार्टी बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आदत है उनकी, जो कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, वो सामने आ गई। इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए भी नजर आए। लेकिन जाहिर सी बात है, जुबान फिसली थी और जिस ऑडियो क्लिप को वीडियो क्लिप को हम सुन रहे हैं, उसमें साफ तौर के ऊपर ये कहते हुए तुलसी सिलावट सुने जा सकते हैं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे, निश्चित रूप से उसका आशय कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जुबान जरूर फिसली थी। ये जाहिर सी बात है कि इस मामले के ऊपर सियासत गर्म होना थी। और जैसा मैंने जिक्र किया कि आज इंदौर में ये पहला वाकया नहीं हुआ, दूसरा वाकया शंकर लालवानी की तरफ से भी हुआ था, जब इसी गैंगस्टर के बारे में पूछा गया, यही सवाल पूछा गया इस एनकाउंटर को लेते हुए, तो शंकर लालवानी ये कहते हुए सुने गए, दुबे जी कहते हुए सुने गए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस उस मामले के ऊपर भी ये कहा जाए का मामला इतना ज्यादा गर्म है और विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि ये फेक एनकाउंटर है। ऐसे में कलंक बता देना उत्तर प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया, इसके साथ पीएम को किस तरफ ही ले जाता है? एब्सोल्युटली, देखिए इसी चीज का हम जिक्र कर रहे हो। लेट अस एनालाइज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हम इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जुबान फिसल जाने से भी कितना बड़ा बवाल खड़ा होता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो बोल है वो विपक्ष को मौका दे देती है। और जैसा आपने जिक्र किया कि अगर गैंगस्टर विकास दुबे की बात करते हैं तो देश भर के अंदर ये कहा जा सकता है, इस एनकाउंटर के ऊपर ये कहा जाए कि सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं, जिस गुरदास अपराधी की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कल का पूरा घटनाक्रम हमने देखा। आपको रोकना चाहेंगे, के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। के जी, ये क्या बोल गए तुलसी सिलावट? बसा रहता है, वो शब्द तो निकल ही आता है। और इससे कुछ वीडियो को मैंने भी सुना है, सुना है, जो दिल की बात थी उनके मुंह से निकल गई है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनके दिल की बात निकली है? निश्चित तौर पर अभी तक जिन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, तो 4 महीने में कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा कि उनका दिल परिवर्तित हो गया होगा। एहतियात शेख लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियात शेख, कोई सवाल आपका? मैं केके भाई से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। केके भाई, क्या दरअसल में तुलसी सिलावट जो इतने समय तक कांग्रेस में थे, कहीं ना कहीं ये बात सामने आपको लगती है कि वो कांग्रेस का जो साथ रहा है वो उसे कहीं भूल नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद भी? केके जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हैं? फिर सर सवाल दोहराइए आप एहतियात शेख। केके भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तुलसीराम सिलावट जो है वो लगातार काफी समय तक कांग्रेस के साथ में रहे और अभी रिसेंटली ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है। तो आज जिस तरीके से ये जो बयान सामने आया है, जिसको हम कहते हैं कि जुबान फिसली थी, जिस पर कांग्रेस सीधे तौर के ऊपर ये कह रही है कि सच सामने आया, तो क्या लग रहा है कि तुलसीराम सिलावट अभी तक कांग्रेस का जो ये कहा जाए इतने वक्त का साथ था उसे भुला नहीं पाए? निश्चित तौर पर यही माना जाएगा। और राजनीति में कभी जुबान नहीं फिसलती है। वो तो हम लोग कुछ कह देते हैं और आप लोग जब हूबहू दिखा देते हैं, हम लोग या 2 फैशन हो गए हैं, या तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, या फिर ये कह देते हैं कि जुबान फिसलती है। केके भाई, ये तो सीधे तरीके से वही क्लिप आप सुन रहे हैं, उसी क्लिप को आप सुन रहे हैं जो यहाँ से शुरुआत की थी। सवाल था विकास दुबे का एनकाउंटर, उस सवाल के जवाब में तुलसीराम सिलावट की तरफ से इस तरह की बात सामने आई। तो क्या ये कांग्रेस का साथ भुला नहीं पाए हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। कोई भी खानदान व्यक्ति जिसे कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, वो व्यक्ति उन एहसानों को तो नहीं भूल पाएगा और भूलना भी नहीं चाहिए। केके जी, आप कह रहे हैं कि जुबान नहीं फिसलती है राजनीति में। आपको बयान याद होगा दिग्विजय सिंह का भी, उनके भी काफी बार जुबान फिसलती थी। अब वो आप जवानों की शहादत को घटनाक्रम करार दे देते थे, वो क्या सही बोलते थे?
आप खुद उसमें देखिएगा कि जो उस वीडियो को मैंने भी सुना है, उसमें कहीं भी फॉल्स या एडिटिंग नहीं की गई है, ना उसे छेड़छाड़ कर सार्वजनिक किया गया है। मतलब अच्छा, चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कीजिए। आप ये मान रहे हैं कि आत्मा अभी भी तुलसीराम सिलावट की कांग्रेस में ही है? वही आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अब हो या नहीं हो, मगर दिल की बात जो होती है जुबा पर आ जाती है, वो तुलसी सिलावट के जुबा पर आई है। तुलसी सिलावट जी को दूध पीते बच्चे नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एहतियाब शेख लगातार हमारे साथ बने हुए थे। एहतियाब शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये विवादित बयान से जुबान फिसलना करार कर रहे हैं, और खुद के मिश्रा जो कि कांग्रेस की तरफ से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आत्मा अभी भी उनकी कांग्रेस में ही है और जुबान नहीं फिसली है, ये सच्चाई निकल आई है। तो मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है, हालांकि उनकी जुबान फिसल गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कलंक करार कर दिया। बीजेपी नेता तेज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेज जी, तुलसीराम सिलावट की आत्मा लग रहा है अभी भी कांग्रेस में है, क्या कहेंगे वो? नहीं, आत्मा नहीं है, वो शरीर और आत्मा के साथ हमारे साथ ही हैं, और कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, और स्लिप ऑफ टंग हुआ है। उन्होंने माफी भी, खेद भी व्यक्त किया उसके लिए, और स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन हितेश, स्लिप ऑफ टंग ऐसा कि प्रधानमंत्री का बकायदा नाम लेकर, मुख्यमंत्री का बकायदा नाम लेकर कलंक कहना, ये कैसा स्लिप ऑफ टंग हुआ? तो इसकी विवेचना सब आप कर सकते हैं, तो वो आप क्योंकि केके जी जुड़े थे इससे पहले कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से केके जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये जुबान ने फिसली, उनका सच निकल आया है मन का। देखिए, कांग्रेस की अब क्या बात करे भाई, उनका तो सभी कुछ स्लिप है ना, वो तो खुद ही रास्ते से भटके हुए हैं, तो अब उनकी क्या बात करें। तो उससे सिलावट तो नहीं भटक रहे ना, ये मान रहे हैं आप? नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अच्छा मन रखिए, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी हमने यहाँ पर दी आपको, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर ये बयान उनके द्वारा दिया गया। अब कांग्रेस कह रही है इसको कि उनके